लेकिन से बात करेंगे रोमाना तो ऐसा लगेगा जैसे कि इंडिया की टीम तो मैच हार ही नहीं सकती है। मैं आ रही हूं आपके पास, जरा सा दर्शकों को ये बता दें क्योंकि आपने यहां पर बात की है भाई पावर प्ले में साउथ अफ्रीका का। आप देखिए ना, उन्होंने शुरुआती 6 ओवर में 41 रन बनाए थे 3 विकेट के नुकसान पर, और उसके बाद 7 से लेकर 16 ओवर के बीच ये जो मिडिल वाले ओवर्स थे इसमें साउथ अफ्रीका ने 111 रन जोड़े 2 विकेट के नुकसान पर, और यहां टीम इंडिया जो है वो पूरी की पूरी 111 रन पर ही सिमट गई। तो ये तो फासला साफ तौर पर नजर आ रहा है ना। अब जरा भारत सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगा, जिस बात का जिक्र अभी रवीश कर रहे थे, ये समझ लीजिए जरा। जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज से अगले 2 मैचेस हैं, दोनों मैच जीते तब टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचेगी, दोनों को हराना होगा। और साथ ही साथ भारत को अपना रन रेट सुधारना होगा। भैया आज बड़ी हार मिल गई है हमको, 76 रन से हम हारे। साथ ही दूसरों की जीत पर भी काफी कुछ निर्भर करेगा टीम इंडिया का सेमीफाइनल में पहुंचना। अगर कोई मुकाबला धुल जाता है, वॉश आउट हो जाता है, तो मतलब बहुत से यहां पर वो कहते हैं ना कॉम्बिनेशन परम्यूटेशंस ऐसे हैं। कुल मिलाकर इस वक्त टीम इंडिया एक मुश्किल स्थिति में फंस गई है इस बड़ी हार के बाद। कैफ भाई, देखिए, ये बोलना कि हम वर्ल्ड कप में हमारी ये पहली हार है, मैं आपको बता दूं ये जो पहले रिकॉर्ड बना है ना, वहां पे दूसरी मैनेजमेंट थी, वहां द्रविड़ कोच थे, वहां रोहित शर्मा कप्तान थे। ये इनका कोई वहां रोल नहीं है सूर्य कुमार यादव ऐसे कैप्टन का, ध्यान रखना ये बात। जो आप जो रिकॉर्ड की बात लोग यहाँ कर रहे हैं ना, वो रिकॉर्ड तो किसी और ने बनाया था। यहाँ इनको मौका मिला है, यहाँ पे अक्षर पटेल को ड्रॉप कर रहे हो, जो आप कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं ऊपर नीचे वहां पे हो रहा है, तो उनकी जो उपलब्धि है आप क्यों जोड़ लो भाई। वो तो रोहित शर्मा थे, वो तो राहुल द्रविड़ थे, उनके अंडर वो टर्म वर्ल्ड कप जीते हैं, ना कि गंभीर, ना कि सूर्य कुमार यादव, वो वहां नहीं थे। तो वहां उनकी कड़ी मत जोड़ो। मेरा मानना है, देखिए पैनिक करना चाहिए। जो बल्लेबाज आउट ऑफ फॉर्म है आप उनको ब्रेक दो। ये वर्ल्ड कप का मैच है, बायलैटरल नहीं है। हाँ। ये बायलैटरल नहीं किया आपने, चलो कोई बात नहीं, खेलते रहो। वर्ल्ड कप और डू और डाई मैच चल रहा है। यहाँ पे कोई जो अच्छे प्लेयर फॉर्म में नहीं है, अभिषेक शर्मा फॉर्म में नहीं है, ठीक है, आपने 3 मैच देखा, चौथा भी देख लिया, अब आराम दो। एक दाएं के बल्लेबाज को टीम में लेके आओ, बहुत सारे देखिए टॉप भाई। मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, कोशिश कर रहा हूँ, एक चीज पूछने की कोशिश कर रहा हूँ मैं सिर्फ एक चीज पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। कैफ भाई, आप कह रहे हो कि पैनिक बटन दबाना चाहिए, ठीक है, मैं मान लेता हूं पैनिक बटन दबा रहे हैं अगर आप कह रहे हो तो, लेकिन दबाने से होगा क्या? क्योंकि आपके पास सिर्फ एक बल्लेबाज है और उस बल्लेबाज का नाम है संजू सैमसन, जिसका फॉर्म इन सब से और भी ज्यादा खराब है। तो आप इनमें से कौन से बैट्समैन को बिठाएंगे, किसको खिलाएंगे, कहां खिलाएंगे, अगर हम बल्लेबाजों की बात करें तो? नहीं सर, पहले नहीं, मेरी बात सुनो ना। पहले जो आपने बोला कि 12 मैच, एक मिनट मेरी बात सुन लो ना। आपने जो बोला कि 12 मैच के बाद इंडिया हारी है, 12 मैच में ये सूर्य कुमार नहीं थे वहां पे कप्तान, कोई और टीम रन कर रहा था, किसी और का प्लान था, 6 प्रॉपर गेंदबाज थे उनके पास। वही मैं तो बात कर रहा हूं आपसे, यहाँ पे टीम नहीं बनी ठीक से। जो आप 11 ढूंढते हो कि प्रॉपर गेंदबाज और प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं है हमारे पास। जो आपका शिवम दुबे अगर आपका छठा गेंदबाज है, या सुंदर जो लगातार मैच नहीं खेलते, उनको आप 5वां गेंदबाज मान रहे हो, तो आई एम सॉरी, अभी हम बहुत दूर है वर्ल्ड कप जीतने से। ठीक है रविश। हाँ देखिए, अब आपको परफॉर्मेंस तो अपनी करनी पड़ेगी, रेट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर 8 नंबर तक आप बैटिंग लेकर जा रहे हैं रोमाना, और आप चेजिंग में 76 रन पीछे हो जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत सारा सवाल आपके ऊपर उठा रहा है। 8 नंबर तक बैटिंग का फिर क्या फायदा है? और आपने जो चेंजेस किया, वॉशिंगटन सुंदर को लाए, पावर प्ले में आपने उनसे गेंदबाजी नहीं कराई, फिर 2 ओवर कराए, बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया, फिर कुछ नहीं किया उन्होंने। उससे बड़े तो अक्षर पटेल रहते, और कई बार हाथ पे गेंद दी, वो खुश हो गए ना। मतलब उन्होंने पहले ही अपना जो ओवर उन्होंने किया उसमें उन्होंने रन लुटा दिए। उसके बाद हैरानी इस बात को लेकर हो रही थी कि शिवम दुबे आपके पास ट्राइड एंड टेस्टेड है, आप शिवम दुबे से पहले वॉशिंगटन सुंदर को उतार रहे हो, और हालत देखो, आप शिवम दुबे तो फिर भी आखिर तक टिके रहे, और बाकी ये जो वॉशिंगटन सुंदर है वो 11 पर वापस लौट गए, हार्दिक पांड्या 18, रिंकू सिंह 0। बहुत आराम से सरेंडर हुआ है रोमाना, बहुत आराम से सरेंडर किया है। मैंने आपसे कहा ना, जब 5वां विकेट गिर गया था सूर्य कुमार यादव, उसके बाद सरेंडर ही था। रन रेट बहुत हाई था, आपने वहां तक पहुंचना नहीं था, फिर बस औपचारिकता हो रही थी। किसी के जहन में प्लान बी नहीं था कि हम कम से कम पूरे 20 ओवर तो खेलें और ज्यादा क्लोज जाने की कोशिश करें, 188 के 160 170 तक जाने की कोशिश तो करें। वो प्लान भी आपने इंप्लीमेंट ही नहीं किया, आपने सीधे सरेंडर ही कर दिया। फिर ये नेट रन रेट के बारे में मुझे जानकारी मिल रही है। देखिए टीम इंडिया का नेट रन रेट कहां पहुंच गया है, वो माइनस में चला गया, -3.80। इसीलिए अब यहां से टीम इंडिया के लिए मुश्किल हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है।
क्योंकि आगे जिम्बाब्वे को हराना है, आपको वेस्ट इंडीज को हराना है, दोनों टीम को आपको हराना होगा, तो ठीक है, आप अपने लिए जगह बना पाएंगे। वरना तो बहुत कुछ निर्भर किस्मत पर भी करेगा, जो बाकी टीम्स हैं उनकी हार जीत पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि टीम इंडिया को जो बड़ी हार मिली है उसके बाद टीम इंडिया का रन रेट इस वक्त -3.80 पर पहुंच गया है। कैफ भाई, अब यहां से बहुत बदलाव की जरूरत है। सबसे पहले तो मुझे लगता है वो टेम्पलेट जिसको लेकर बार बार बात की जाती है, शायद वो टेम्पलेट उस टीम के लिए सही थी जिसकी कप्तानी रोहित शर्मा करते थे या जिसका मैनेजमेंट बिल्कुल अलग था। अब इस टीम को उस टेम्पलेट को लेकर भी दोबारा थोड़ा गौर व फिक्र करने की जरूरत। देखिए, अच्छी बात यह है ना कि जो सुपर 8 का लास्ट लीग मैच है वो वेस्ट इंडीज बनाम इंडिया है, वो 1 मार्च को है। तो अगर आप अगला मैच जीतते हो अगेंस्ट जिम्बाब्वे तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आप कहां खड़े हो, किस मार्जिन से आपको जीतना है, कैसे आपको खेलना है। वो अच्छी खबर है फैंस के लिहाज से कि लास्ट जो सुपर 8 का मैच है वो इंडिया खेलेगी वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो वहां पे मैं देख रहा हूं, चलो ठीक है, जिम्बाब्वे को हराओ और उनको हरा के आप क्वालिफाई करना चाहोगे, पर जो खामियां हैं, जो गलतियां हैं, वहां कवर अप करना पड़ेगा ना। देखिए, आपका जो विनिंग कॉम्बिनेशन है आप ढूंढो वहां पे कि आपके पास क्या, आपका शिवम दुबे छठे गेंदबाज हैं, क्या वो आपके सुंदर वो 5वें गेंदबाज हैं। मैं तो नहीं मानता हूं उनको आपने, और जब वो सुंदर खेले तो सामने डिकॉक है या रिकल्टन है या सामने गेंदबाजी भी नहीं कराई। तो कई चीजें ऐसी हैं जो मुझे थोड़ा सा वहां सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई कैसे आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि एक प्लान के तहत। अच्छा, आपको लेफ्टी राइटी भी करना है, पर आपके जो टॉप 8 में 2 दाएं के बल्लेबाज है बस। अगर लेफ्टी राइटी करना है तो आपके पास राइटी है ही नहीं टीम में। टॉप 8 में 2 दाएं हाथ के बल्लेबाज है, पर आप लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हो ही नहीं पाएगा, मुमकिन नहीं है। तो मुझे लगता है कि सामने वाली टीम को काफी आसान बन जाता है जब आपके 8 में 6 आपके बाएं हाथ के बल्लेबाज होते हैं। तो आप माकरम आगे बॉलिंग करें, माकरम कब डालते हैं नया बॉल बताओ ना आप, आगे ईशान किशन आउट होगा वहां पे, तो सामने वाली टीम को थोड़ा सा आसानी मिल जाती है ऐसी टीम के सामने प्लान करने के लिए। विवेक, देखिए, मैं बार बार ये कहूंगा कि हाँ, एक बहुत बड़ी हार है। और जब आप नेट रन रेट की बात कर रही हैं, नेट रन रेट बड़ा सिंपल होता है। जब आप पहला मैच खेले हो और ये क्लीन स्लेट शुरू हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हमने कैरी ओवर किया है पहले लीग मैचेस से, ये क्लीन स्लेट है, यहां से शुरुआत हो रही है। अगर साउथ अफ्रीका का रन रेट जीती है साउथ अफ्रीका तो उसका रन रेट है 3.8, तो इंडिया हारी है साउथ अफ्रीका से तो ऑटोमेटिकली इंडिया का रन रेट -3.8 है। जब मैच हारते हो तो आप माइनस में आते हो, जब आप मैच जीतते हो तो आप प्लस में आते हो। तो नेट रन रेट ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो। जैसे अभी कैफ ने कहा कि हम आखिरी मैच खेल रहे हैं और ऐसे कई बार पहले हो चुका है, इंडिया के साथ भी हो चुका है। कैफ ने कहा कि वो टीम अलग है जो 12 मैच लगातार जीती है, लेकिन गौतम गंभीर के कोचिंग में, सूर्य कुमार यादव के कप्तानी में हमने बायलैटरल्स में भी वो डोमिनेशन दिखाया है। लगातार हमने व्हाइट बॉल पे T20 में इसी स्टाइल में, इसी ब्रांड में हमने मैच जीते हैं और 1 साइडेड जीते हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में T20 की 9 सीरीज हमने जीती, लगातार जीती है। तो वो किसने जीती है? वो क्रेडिट किसको जाता है? रोहित शर्मा को तो नहीं जाता ना, वो क्रेडिट तो अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, गौतम गंभीर को जाएगा ना। तो हम एक मैच हारे हैं, बुरा मैच हारे हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे सामने सोल्यूशन नहीं है। हमारे पास कोई राइट हैंडर नहीं है, जैसे कैफ ने कहा। एक है संजू सैमसन जिसका फॉर्म इससे भी ज्यादा बदतर है। अब आप ये कहते हो कि अक्षर पटेल को ड्रॉप क्यों किया? हाइंडसाइट पे हम कह सकते हैं एक कॉल टैक्टिकल लिया था, वो टैक्टिकल कॉल थोड़ा फेल हो गया, क्योंकि जो क्रिटिकल पार्ट था जब आप वॉशिंगटन सुंदर को बॉल डलवाते उस टाइम पे डेवाल्ड ब्रेविस बहुत ही अच्छी तरीके से खेल रहे थे एंड ही इज अ राइट हैंडर एट द क्रीज। तो उस टाइम पे आपको मौका नहीं मिला कि वॉशिंगटन सुंदर को आप बहुत ज्यादा यूज करें। कभी कभार क्रिकेट में ऐसा हो जाता है एंड वी ऑल अंडरस्टैंड दैट। लेकिन हाँ, आपको पैनिक बटन दबा देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर आप पैनिक बटन दबाते हैं तो आप अगले मैच में खतरे में भी डालते हैं। 1 ऑफ डे फॉर वरुण चक्रवर्ती, couple of off days for अभिषेक शर्मा, that is how we'll have to see, that is how इस टीम को आगे जाना होगा। विवेक, agree। ABP न्यूज आपको रखे आगे।